नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम ये जो पूरन सिंह टंडन जी की बुक है उसी के क्रम में आगे के क्वेश्चन करेंगे, जो अपने आगे के क्वेश्चन है आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। शंकु की हत्या ये किसकी रचना है? ये नरेंद्र कोहली की रचना है। राखी की लाज किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की रचना है। ये गीति नाट्य दे रखे हैं। ये है अंधायुग, किसका गीति नाट्य है? ये धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। सोबर्ण रचना है सुमित्रानंदन पंत की। कल्पांतर रचना है गिरिराज किशोर की, गिरजा कुमार माथुर की। सॉरी दोस्तों, गिरजा कुमार माथुर की। सृष्टा की सांझ रचना किसकी है? तो सृष्टा की सांझ रचना है सिद्धनाथ कुमार की। किसने यह स्वर्ग रचना किसकी है? तो इसने यह स्वर्ग रचना है सेठ गोविंद दास की। एक कंठ बिस्वाई रचना किसकी है? दुष्यंत कुमार की है। रजत शिखर रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। शिल्पी रचना किसकी है? तो शिल्पी भी ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं, तो आधे अधूरा नाटक किसका है? मोहन डाकेश के। मोहन डाकेश के सारे नाटक देख लेना, क्योंकि सभी नाटकों से क्वेश्चन बनते हैं। और किस नाटक में किसके बारे में वर्णन है ये भी देख लेना। मोहन डाकेश के किस नाटक में कालिदास की प्रणय कथा कही गई है? जैसा अब इसमें ये पूछा गया है कि कालिदास की प्रणय कथा किस नाटक में कही गई है, तो ये आषाढ़ का एक दिन मोहन डाकेश का नाटक है। कारवा नाट्य संकलन के रचयिता हैं, तो कारवा नाट्य संकलन के रचयिता कौन है? वो है भुवनेश्वर। अंधायुग किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो अंधायुग धर्मवीर भारती का नाटक है और ये गीति नाट्य है। 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कारवा में कौन सा नाटक संकलित है? तो कारवा में चारु चित्र नाटक संकलित है। द्रौपदी नाटक के रचयिता हैं, तो द्रौपदी सेतुबंध, सूर्य की अंतिम से सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक, ये सब सुरेंद्र वर्मा की रचनाएं हैं। तोलिया एकांकी के रचनाकार हैं। तोलिया एकांकी किसकी है? उपेंद्रनाथ दास की है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक आज्ञा द्वारा विरचित है? तो आज्ञा का नाटक कौन सा है इसमें? उत्तर प्रियदर्शी। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर कृत किस नेता को आधार बनाकर लिखा गया है? तो पहला राजा किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर का है। और किसे आधार बनाकर लिखा गया है? ये जवाहरलाल नेहरू जी को। मिस्टर अभिमन्यु के रचयिता हैं, तो मिस्टर अभिमन्यु किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल की है। निम्नलिखित में से मोहन डाकेश का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था? तो मोहन डाकेश का जो नाटक है पैरों तले की जमीन, ये अधूरा नाटक है, इसे कमलेश्वर ने पूरा किया था। शुतुरमुर्ग के लेखक हैं, तो शुतुरमुर्ग के लेखक कौन है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री। हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है, तो हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है बादल की मृत्यु। काम चेतना को लेकर लिखने वाले एकांकीकार माने जाते हैं, तो काम चेतना को लेकर लिखने वाले एकांकीकार है भुवनेश्वर। आगे एकांकी दे रखे, इनके रचनाकार दे रखे हैं। तो बादल की मृत्यु किसकी एकांकी है? ये राम कुमार वर्मा की एकांकी है। एक साम्यहीन साम्यवादी, ये भुवनेश्वर की रचना है। आत्मदान उदय शंकर भट्ट की एकांकी है। दीपदान एकांकी किसकी है? तो ये राम कुमार वर्मा की एकांकी है दीपदान। भोर का तारा एकांकी किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की है भोर का तारा। औरंगजेब की आखिरी रात, औरंगजेब की आखिरी रात, ये एकांकी है राम कुमार वर्मा की। स्ट्राइक, ये रचना है भुवनेश्वर की। अंडे के छिलके मोहन डाकेश का नाटक है ये एकांकी। लक्ष्मी का स्वागत, ये रचना है उपेंद्रनाथ दास की। जोंक उपेंद्रनाथ दास की। जोंक किसकी रचना है? तो जोंक है उपेंद्रनाथ दास की। आवाज का नीलाभ, आवाज का नीलाभ रचना है धर्मवीर भारती की। सिपाही की माँ रचना है मोहन डाकेश की। राजपूत की हार किसकी रचना है? ये है सुदर्शन की। देश मिटाई रचना है राम कुमार वर्मा की। पृथ्वीराज की आंखें रचना है राम कुमार वर्मा की। औलादी का बेटा, तो औलादी का बेटा रचना किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा। आदमी का जहर किसकी रचना है? तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा की। आगे देखते हैं। 18 जुलाई की शाम, तो 18 जुलाई की शाम रचना किसकी है? मोहन डाकेश की।
पत्थर और परछाई रचना किसकी है? तो पत्थर और परछाई रचना है मार्कंडे की। सूर्योदय अर्थात अछूतो द्वार, ये रचना है महमूद अली की। टकराहट रचना किसकी है? तो टकराहट रचना है जैनेन्द्र की। गांधी की राह पर, तो गांधी की राह पर रचना है प्रभाकर माचवे की। ये नीचे निबंध दे रखे हैं, तो निबंध और निबंध संग्रह के रचनाकार बताने हैं। ये चिंतामणि किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल का। फिर निराशा क्यों? तो फिर निराशा क्यों, ये निबंध है गुलाब राय का। साहित्य देवता, ये निबंध है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। श्रृंखला की कड़ियाँ, तो ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अर्धनारीश्वर निबंध किसका है? दिनकर का। और अर्धनारीश्वर उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये है रामविलास शर्मा की रचना। चक्कर क्लब रचना है यशपाल की। किसकी रचना है चक्कर क्लब? यशपाल की। गेहूं गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुर की। साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध, तो साहित्य की आस्था और अन्य निबंध रचना है महादेवी वर्मा की। ये कई बार पूछा गया निबंध। उजली आग किसकी रचना है? तो उजली आग है रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, तो ये जो सभी रचनाएं हैं ये बहुत अच्छी हैं, और जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं ना, जो बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपको टाइम मिले तो बुक लेके अच्छे से अपने आप करना, और टाइम नहीं मिले तो चलते फिरते अपना वीडियो सुन लेना, लेकिन क्वेश्चन जरूर करना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।